गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर से इंटरमीडिएट क्लास का जीव के जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन मैं करा दूंगा आप लोग को। हम लोग पिछली क्लास में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़े थे और आज की क्लास में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन होता क्या है? जिनमें दो लिंगों का होना एकदम कंपलसरी होता है तब जाके लैंगिक जनन पूर्ण होता है। जिसमें नर और मादा का होना एकदम पूर्णतः कंपलसरी है। मेल और फीमेल का होना अति आवश्यक होता है। उन दोनों नर भाग से शुक्राणु निकलते हैं, मादा भाग से अंडाणु निकलते हैं। निषेचन के पूर्व ये प्रक्रियाएं जो होती हैं युग्मनज बनता है और युग्मनज ही धीरे धीरे विकसित रूप होकर के शिशु का रूप धारण कर लेता है। तो आज हम लोग देखेंगे ये संरचनाएं कैसी होती हैं और पूरे लैंगिक जनन के बारे में आज पूरे इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं। देखिए, लैंगिक जनन में दो लिंगों का होना अति आवश्यक है। मैंने पहले बताया था नर और मादा भाग का होना आवश्यक है। जब नर भाग और मादा भाग, नर भाग से नर युग्मक निकलते हैं और मादा भाग से मादा युग्मक निकलते हैं और जब दोनों युग्मक आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं तो यहाँ पे युग्मनज बनता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। और यही वाला भाग जो होता है धीरे धीरे विकास करके शिशु का रूप धारण करता है। यही वाला भाग शिशु के रूप में बदल जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में। तो द्विलिंगी जीव क्या होते हैं, द्विलिंगी प्राणी कैसे होते हैं, इनके बारे में बता दूं एक लाइन में कि वे प्राणी जिनमें नर और मादा भाग एक ही पे पाया जाता हो उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। द्विलिंगी प्राणी, एक बार फिर से सुनिएगा, जिन प्राणियों में नर और मादा भाग एक ही साथ पाए जाते हों उसे हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे केचुआ। हमने पढ़ा है 14वें खंड और 18वें खंड। दोनों पे आप लोग इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 14वें खंड पे क्या पाया जाता है और 18वें खंड पे क्या आता है। यदि केचुआ की बात आ गई तो केचुआ किस संघ का प्राणी है ये भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। केचुआ कितने खंडों में विभाजित होता है इसके बारे में भी आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ये थे द्विलिंगी प्राणी जिन पे नर और मादा भाग एक ही साथ पाए जाते हों। लेकिन एक लिंगी प्राणी में क्या होता है, जिनमें नर और मादा अलग अलग हों, जिनमें नर और मादा मेल अलग हों और फीमेल अलग हों। मेल वाला भाग अलग हो, फीमेल वाला भाग जो अलग हो। ये प्रक्रिया हम लोग देखे हैं। एक लिंगी प्राणी के एग्जाम्पल आपको बता दो, मनुष्य हो गया, जैसे मादा अलग होती है, पुरुष अलग होते हैं। मेल और फीमेल वाले जो हम लोग देख रहे थे कि जो एक लिंगी प्राणी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एक लिंगी प्राणी में क्या होता है, जिनमें नर और मादा वाले भाग अलग अलग पाए जाते हैं उन्हें एक लिंगी प्राणी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूँ कि जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य जैसे मेल अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए, तो ये प्रक्रिया होती है। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन में होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो लैंगिक जनन में घटनाएं आप थोड़ा सा लिखिए कि लैंगिक जनन में कौन सी घटनाएं होती हैं। सब लोग एक एक लाइन में लिखेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहला ये 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। यदि कोई पूछ दे लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती है तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहली घटना जो होती है निषेचन पूर्व घटना जो होती है। दूसरा होता है निषेचन और तीसरा वाला भाग जो होता है निषेचन पश्चात वाली जो घटना होती है। निषेचन के बाद वाली घटनाएं जो होती है निषेचन पश्चात घटनाएं। निषेचन पूर्व वाली घटना क्या होती है इसके बारे में आपको बताओ। तो निषेचन पूर्व वाली घटना सब एक एक लाइन में हम लोग सुनेंगे। निषेचन पूर्व वाली घटना क्या होती है, जैसे देखिए यहाँ से मेल वाले भाग से मेल पार्ट्स हैं और ये वाला भाग फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट्स है। दोनों
कि जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, जब नर युग्मक बनते हैं, तो यह प्रक्रिया शुरू होती है नर युग्मक बनने की प्रक्रिया, जहां पे शुक्राणु बनते हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व प्रक्रिया। जहां पे नर युग्मक बनते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, निषेचन पूर्व घटना। नर से नर युग्मक निकलते हैं और मादा से मादा युग्मक निकलते हैं। आपको सबको पता है कि मेल में या फीमेल में, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 होती है। और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है निषेचन की, तब यह अर्धसूत्रीय विभाजन के थ्रू शुरू होता है। हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन और समसूत्रीय विभाजन, अगली क्लासों में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो नर युग्मक होने के पहले यहाँ पर इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। लेकिन जब यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है तो n भाग यहाँ से आता है और n भाग यहाँ से आते हैं। जब दोनों यहाँ पर मिलते हैं और पूर्णतः निषेचन जो हो जाता है, बीच वाला जो भाग निषेचन है, उस निषेचन में आप देखे होंगे 2n1। जब n और n जुड़ते हैं तो 2n हो जाते हैं और क्रोमोसोम क्या होता है, पूर्णतः 46 हो जाते हैं। तो इन संरचनाओं में हम लोग निषेचन पश्च घटना के बारे में पढ़ेंगे और निषेचन पूर्व निषेचन के बारे में आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, जैसे जब यहाँ पर नर युग्मकों में जो युग्मक बनते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो निषेचन युग्मनज बनते हैं, दूसरा युग्मनज स्थानांतरण होता है। और एक युग्मनज दूसरे युग्मनज से एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं। नर वाला भाग मादा भाग पे जाता है और 2n का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये पूरी संरचनाएं हम लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत। देखिएगा, हम लोग युग्मकों के प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि युग्मकों के प्रकार में हम लोग युग्मक 3 प्रकार के पढ़ेंगे, सम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक के बारे में पढ़ेंगे कि सम युग्मक क्या होते हैं और असम युग्मक क्या होते हैं। विषम युग्मक के बारे में ये पूरी संरचना हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग युग्मकों के प्रकार के बारे में देख रहे थे, तो मैंने बताया युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, सम युग्मक, असम युग्मक और विषम युग्मक। सम युग्मक क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में समान रूप में हो। जैसे देखिएगा, मैंने सम युग्मक का एग्जांपल यहाँ पर दर्शाया है। अब हम लोग देखेंगे, पहले एग्जांपल को मैंने दर्शाया यहाँ पे सम युग्मक के बारे में। इसमें क्या होता है, नर और मादा भाग आकार और परिमाण दोनों में क्या हो, समान हो। ये जब दोनों समान होते हैं तो ये हर प्रकार से नर और मादा भाग समान होते हैं। आगे क्रिया होती है, n और n मिलकर के 2n यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे, हम लोग क्लेमेंडो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। इसके जो एग्जाम्पल होंगे क्लेमेडोनास होते हैं। तो आपको यदि कोई पूछे कि सम युग्मक क्या होते हैं, तो आप उनको तुरंत जवाब दीजिएगा, जिसमें नर भाग और मादा भाग दोनों आकार में समान और परिमाण समान हो। इस प्रकार के हम प्राणियों को सम युग्मक प्राणी कहते हैं, सम युग्मक प्रकार के युग्मक। इसी प्रकार में हम लोग देखेंगे असम युग्मक में क्या होता है कि असम युग्मक वाले में हम लोग देखेंगे आकार जो होगा समान होता है, पर परिमाण क्या होता है, वह समान नहीं होते हैं। जैसे जो युग्मक मैंने यहाँ पे दर्शाया है, आप देखिएगा आकार लगभग इसका एक है, पर परिमाण इसका क्या है, कुछ छोटा बड़ा होगा। तो ऐसी संरचनाएं हम लोग देखने को मिलता है कि इसमें क्या होंगे कि जिसमें नर और मादा भाग आकार में समान हो, पर परिमाण क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उन प्रकार के जीवों को, उन प्रकार में युग्मकों को हम असम युग्मक कहते हैं। असम युग्मक फिर संरचनाएं वही होती हैं, आगे जाकर के जाइगोट का निर्माण होता है और वे निषेचन पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार के भी एग्जाम्पल क्लेमोडोनास होता है, इस प्रकार के एग्जाम्पल भी क्या होते हैं, क्लेमोडोनास होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे विषम युग्मक। विषम युग्मक क्या होता है, विषम युग्मक में होता है जिसमें नर और जो मादा वाले भाग होते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। जो नर और मादा वाले भाग होते हैं वो पूर्णतः भिन्न होते हैं। जैसे विषम युग्मक में देखेंगे जो मादा वाले पार्ट्स हैं, जैसे फीमेल वाले पार्ट्स हैं,
फीमेल से जो युग्मक आते हैं, जो अंडाणु आते हैं वो अलग होते हैं, और जो मनुष्य से शुक्राणु जाते हैं वो अलग जाते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं। इन पूरी संरचनाओं में देखिएगा, यदि मनुष्यों में कोई पूछ दे कि मनुष्यों में युग्मक किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो आप उनको बताइएगा विषम युग्मक प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं मनुष्यों में। ये पूरी संरचनाएं होती हैं। ये मेल वाले भाग हैं, ये मेल वाले भाग हैं, और ये फीमेल वाले भाग हैं। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, निषेचन के बारे में पढ़ेंगे और आगे के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।